हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू फार्मा बाय। पिछली वीडियो में हमने देखा पाइथन और जुपिटर नोटबुक कैसे इंस्टॉल करना है। आज हम पाइथन के सबसे इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं, डेटा टाइप्स एंड वेरिएबल्स के बारे में। तो हम जुपिटर नोटबुक में आ जाएंगे। यहाँ पे हम पहले न्यू फोल्डर क्रिएट करेंगे वेरिएबल के नाम से। यहाँ पे हम न्यू फाइल क्रिएट करेंगे पाइथन की। सबसे पहले आपको सेटिंग्स में जाके ऑटो सेव डॉक्यूमेंट और ऑटो क्लोज ब्रैकेट ये दोनों ऑन करने हैं। अगर हमें पाइथन में 500 प्रिंट करना है तो हम प्रिंट इन ब्रैकेट 500 टाइप करेंगे, जिससे कि 500 प्रिंट हो जाएगा, राइट। अब मान लीजिए हमें ये वैल्यू बार बार प्रिंट करनी है, तो हम इसे मल्टीपल टाइम्स लिखेंगे। ठीक है, तो ये तीन काफ़ी बार 500 हमने प्रिंट किया, लेकिन अगर मुझे 50 टाइम्स और उससे ज़्यादा मुझे प्रिंट करना है तो हर जगह 500 लिखना पड़ेगा मुझे, तो थोड़ा बोरिंग और डिफिकल्ट हो जाएगा। अब मैंने 500 को एक नाम दे दिया, जैसे कि अगर मुझे दे दिया डोज इज इक्वल टू 500। अब मुझे 500 याद रखने की ज़रूरत नहीं है, मैं सिर्फ डोज लिखूंगा, तो वो मुझे 500 प्रिंट करके दे देगा। पाइथन समझ जाएगा कि डोज का मतलब 500 है। वेरिएबल एक कंटेनर की तरह है। वेरिएबल एक नाम है जिसके साथ हम कोई वैल्यू अटैच कर देते हैं, ताकि उसके बाद मैं इजीली उसे यूज कर सकता हूँ। नाउ if we want to change the value of variable, we can easily modify this value. अब एक हम पढ़ेंगे अब हम पढ़ेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा। तो अब एक इंटरेस्ट अब हम पढ़ेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा। अब एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या दुनिया में सिर्फ नंबर्स ही होते हैं? नहीं, टेक्स्ट भी होते हैं, डेसिमल वैल्यू भी होती है, ट्रू और फॉल्स भी होते हैं। पाइथन भी एग्जैक्टली यही करता है, डिफरेंट टाइप्स की इंफॉर्मेशन को डिफरेंट कैटेगरी में रखता है। इस कैटेगरी को हम डेटा टाइप्स कहते हैं। तो पहले हम डेटा टाइप्स हम पढ़ेंगे इंटीजर। सो हियर 25 एक होल नंबर है, इसमें डेसिमल्स पॉइंट नहीं है। पाइथन इसे इंटीजर या आईएनटी इंट कहता है। जैसे कि हम टाइप करेंगे प्रिंट, अगर इसका हमें टाइप जानना हो तो टाइप पेज, तो यहाँ पे पाइथन हमें इसे इंट क्लासिफाई करेगा, ये इंटीजर क्लास का है। वैसे ही सेकंड जो टाइप है वो फ्लोट है। फ्लोट, जैसे हमें लिखना है वेट 65.5, तो हियर 65.5 में डेसिमल पॉइंट है, पाइथन इसे फ्लोट कहता है। सिंपल रूल, अगर डेसिमल पॉइंट है तो फ्लोट है। अगर इसका हम टाइप जानना चाहते हैं तो प्रिंट, तो ये फ्लोट क्लास से। सेम थर्ड टाइप है इसका स्ट्रिंग। किसी का हमें एज नेम इज इक्वल टू, अगर हम राहुल लिखते हैं, और इसका अगर हम टाइप प्रिंट करेंगे इसके, तो ये स्ट्रिंग क्लास है। जो स्ट्रिंग क्लास है हम इसे आइदर सिंगल कोट या डबल क्लो जो स्ट्रिंग क्लास है आइदर इसे हम सिंगल कोट या डबल कोट में इंक्लूड करते हैं। और फोर्थ जो टाइप है वो बुलियन। जो बुलियन सिर्फ दो वैल्यूज होती है, आइदर ट्रू और फॉल्स, यस या नो, टाइप इन्फॉर्मेशन के लिए यूज होती है। अगर इसका हम टाइप आइडेंटिफाई करेंगे तो टाइप प्रिंट टाइप, तो ये बुलियन क्लास से। नाउ हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट डायनामिक टाइपिंग पढ़ेंगे। ओके, अगर एक्स इज इक्वल टू 500 है, अगर इसका हमें टाइप आइडेंटिफाई करना है तो प्रिंट इन ब्रैकेट टाइप एक्स, तो ये इंटीजर क्लास से। अगर मैं ये वैल्यू चेंज कर दूं और यहाँ पे
डबल कोट में नेम लिख दूँ, तो ये अब स्ट्रिंग हो गया। तो पाइथन ऑटोमेटिकली टाइप आइडेंटिफाई करता है। इस बिहेवियर को हम डायनामिक टाइपिंग कहते हैं, और सिंपल लैंग्वेज में पाइथन खुद डिसाइड करता है कि वेरिएबल का टाइप क्या होगा। अब कुछ यहाँ पे नेमिंग रूल्स है कि वेरिएबल का नेम हम क्या रख सकते हैं और क्या नहीं रख सकते। ठीक, फर्स्ट वेरिएबल्स का जो नेम है आइदर वर्ड से स्टार्ट होगा या फिर अंडरस्कोर से स्टार्ट कर सकते हैं, नंबर से हम स्टार्ट नहीं कर सकते। वेरिएबल्स नेम should be start with either word और अंडरस्कोर। जैसे कि हमने अगर कुछ लिखना हो तो डोज लिख सकते हैं, डोज इक्वल टू 500, और या फिर डोज इज इक्वल अंडरस्कोर डोज इज इक्वल टू 500। अगर हम टू डोज इज इक्वल टू 500 लिखेंगे तो ये इनवैलिड होगा, तो ये इनवैलिड है। ऐसे ही सेकंड रूल है कि हम स्पेस नहीं यूज कर सकते वेरिएबल के नेम के बीच में। जैसे कि अगर मुझे लिखना हो ड्रग नेम, तो ये इनवैलिड है। इसे हम सही तरीके से कब लिखेंगे, इसे ड्रग अंडरस्कोर नेम, ये चीज़ वैलिड है नेम के रूल में। अगर और थर्ड जो है, हाइफन यूज़ नहीं कर सकते, नो हाइफन। सेम अगर हमें ड्रग नेम लिखना हो तो ऐसे नहीं लिख सकते हम, ये भी इनवैलिड है। नो फोर्थ रूल है मीनिंगफुल नेम। जैसे कि मुझे डोज लिखना है तो मैं इससे डी काम कर सकता है, लेकिन ये ज़्यादा मीनिंगफुल नहीं रहेगा। जैसे मुझे डोज इज इक्वल टू 500 लिखूंगा तो ये ज़्यादा मीनिंगफुल रहेगा। और फाइव्थ रूल है केस सेंसिटिविटी। पाइथन काफ़ी केस सेंसिटिव है। अगर मैं वेरिएबल का नाम स्मॉल लेटर से स्टार्ट करूँगा, जिसका ड्रग इज इक्वल टू यहाँ पे नेम, और मैं यहाँ पे प्रिंट में अगर कैपिटल डी लिखूंगा तो पाइथन इसे रिकॉग्नाइज नहीं करेगा, मुझे यहाँ पे स्मॉल डी ही लिखना होगा। तो ये केस पाइथन काफ़ी केस सेंसिटिव है। ठीक? सो अगर हमें कुछ प्रिंट करना है, जैसे कि ड्रग इज इक्वल टू हैंड, डोज इज इक्वल टू 500। नाउ मैं स्टेटमेंट प्रिंट करना है तो हम कैसे करेंगे, प्रिंट ब्रैकेट ड्रग कॉमा डोजेस अगेन कॉमा, तो अब क्या प्रिंट करेगा, ये पैरासिटामोल डोजेस 500 mg। अभी तक हम प्रिंट फंक्शन में अलग अलग चीज़ें कॉमा से सेपरेट करते हैं। तो ड्रग अलग है, यहाँ पे ड्रग अलग है, डोज जो टैक्स है वो अलग है, ये डोज वेरिएबल है वो अलग है, और एमजी जो टैक्स है वो अलग है। सब हम कॉमा से सेपरेट करते हैं। आउटपुट तो सही आ रहा है, लेकिन जब प्रोग्राम बड़ा हो जाएगा तब कोड थोड़ा लंबा और कंफ्यूजिंग लग सकता है। तो इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, इसको हम एफ स्ट्रिंग की मदद से सॉल्व कर सकते हैं। अगर जैसे कि अगर एक एग्जांपल लेते हैं, जिसकी नेम इज इक्वल टू, अगर राहुल है, एज 22, weight is equal to 60.5 and that is equal to paracetamol। अब पहले हम इसे नॉर्मल तरीके से हम इसे प्रिंट करेंगे, प्रिंट पेशेंट
जी। तो ये क्या प्रिंट करेगा, पेशेंट नेम इज, जो पेशेंट है वो टेक्स्ट है और नेम जो हमारा वेरिएबल है, तो ये प्रिंट होगा। The patient Rahul is 22 years old and weight 65.5 kg and takes paracetamol। ये भी सही है, अगर लेकिन यहाँ पे देख सकते हैं काफ़ी सारे कॉमा और कोड थोड़ा मेसी सा लग रहा है। अगर इसे हम सॉल्व करना चाहते हैं तो हम इसे यहाँ पे एफ स्ट्रिंग का यूज़ करेंगे। जैसे कि अगर हम लिखेंगे प्रिंट ब्रैकेट कॉमा से पहले यहाँ पे हम एफ लिखेंगे एफ। अब सीधा हम कोड लिखेंगे पेशेंट, और जो भी वेरिएबल का नेम होगा उसे हम कर्ली ब्रैकेट में लिखेंगे। और यहाँ पे हमें सेपरेट करने के लिए कॉमा की ज़रूरत नहीं होगी। यहाँ पे एक एच ड्रग्स, ओनली ड्रग है हमारा नेम वेरिएबल, तो ड्रग्स नहीं होगा। सो पेशेंट राहुल इज 22 ईयर एंड वेट सेम है। यहाँ पे स्पेस की कमी है तो यहाँ पे स्पेस हम दे देंगे तो ये स्पेस नॉर्मल हो जाएगा। ओके, टैक्स ऐसे रखेंगे, जो वेरिएबल्स उसे कर्ली ब्रैकेट में हम ऐड करेंगे। तो एफ स्ट्रिंग एक मॉडर्न और क्लीन तरीका है कि टैक्स और वेरिएबल्स को कंबाइन करने का। यहाँ पे ज़्यादा कॉमा भी नहीं है जिसकी वजह से कोड ज़्यादा मैसी भी लगे। ये नॉर्मल तरीके से इसे हम एफ स्ट्रिंग कहेंगे। अब नाउ हम सीख लेते हैं कुछ पीपीटी में। ठीक है, तो ये कुछ वेरिएबल्स के डेटा टाइप्स थे। वेरिएबल क्या है, वेरिएबल इज द नेम ऑफ बॉक्स दैट स्टोर द वैल्यू सो यू कैन यूज इट अगेन लेटर। ठीक है, डोज इज द लेबल एंड 500 इज द वैल्यू इनसाइड। ये कुछ क्रिएटिंग हमने कुछ क्रिएट किया था, जैसे कि ड्रग नेम पैरासीटामोल है, पैरासीटामोल एक स्ट्रिंग है जो डबल कोट में हमने इंक्लूड किया था, 500 एक इंटीजर है, और इसका आउटपुट ये रहेगा पैरासीटामोल डोज इज 500 mg। कुछ नेमिंग रूल हमने पढ़े थे कि हमेशा हम लेटर नंबर अंडरस्कोर भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जो हम स्टार्ट करेंगे वेरिएबल वो लेटर और अंडरस्कोर से ही करेंगे, नंबर से हम स्टार्ट नहीं कर सकते। और मोस्ट ऑफली हम लोअर केस का ही यूज़ करेंगे, और अगर सेपरेट करना हो तो स्पेस की जगह हम अंडरस्कोर यूज़ करेंगे। और मेक नेम्स हम मीनिंगफुल रखेंगे वेरिएबल्स का। ये हम कुछ रूल्स है जो हमें ध्यान रखना है, और क्या नहीं करना है वो। हम नंबर से स्टार्ट नहीं कर सकते, हमारा इनवैलिड आएगा। जैसे सेम हाइफन या स्पेस हम नहीं रख सकते। हम पाइथन के कुछ कीवर्ड्स जैसे कि क्लास, फॉर, इफ, ट्रू, फॉल्स, ये सब हम वेरिएबल्स के नेम में हम नहीं रख सकते। और केस मैटर करेगा, जैसे कैपिटल लेटर या हो गया स्मॉल लेटर, ये दोनों मैटर करेगा। ये चार डेटा टाइप्स हमने पढ़े, इंटीजर, फ्लोट, स्ट्रिंग, बुलियन। इंटीजर है जो होल नंबर से, फ्लोट डेसिमल्स नंबर, स्ट्रिंग टेक्स्ट इन कोट्स आइदर सिंगल कोट आइदर डबल कोट्स, बुलियन ट्रू और फॉल्स। इन दिस we need to check the first letter was always capital. Integer, whole number no decimal points, only 10, 500. Okay, if there is a like double comma 500, so it would be text, it is a string. Float जो डेसिमल नंबर 0.65, 2.5, सिर्फ 5 है तो इंटीजर रहेगा, लेकिन 5.0 है वो फ्लोट हो जाएगा उसका टाइप। स्ट्रिंग है जो हम आइदर डबल कोट सिंगल कोट में लिखते हैं, पैरासीटामोल, ये एनाल्जेसिक हो गया, ये टेक्स्ट हो गया। ठीक है, बुलियन से ट्रू और फॉल्स, यूज फॉर यस और नो फैक्ट, कैपिटल टी एंड एफ मैटर करेगा, लोअर केस विल बी कॉज एन एरर हियर। अगर हमें टाइप चेक करना है तो हम टाइप फंक्शन का यूज करेंगे, जिसकी वजह से हम पता चलेगा टाइप क्या है। ये 500 है तो ये इंटीजर है, डेसिमल नंबर वाला फ्लोट है, डबल कोट में जो है वो स्ट्रिंग है, और ये ट्रू और फॉल्स बुलियन है। ये हम डायनामिक टाइपिंग के बारे में पढ़ा हमने, पाइथन रीड द वैल्यू एंड डिसाइड, यू कैन इवन चेंज अ वेरिएबल वैल्यू एंड टाइप लेटर। जो कुछ हमें फॉलो करना है, असाइन में एट वंस हम ऐसे भी असाइन कर सकते हैं लाइन में, यूनिट, डोज, यूनिट। लेकिन हम जैसे बनेंगे हमने जैसे यहाँ पे किया, जैसे सिंगल हम असाइन करेंगे, जैसे हम ऐसे भी कर सकते हैं, नेम एंड एज
इज इक्वल टू नेम हो गया हमारा कुछ राहुल लिख देंगे एंड एज हो गई उसकी 25। तो अगर हम लिखेंगे प्रिंट इन ब्रैकेट नेम तो प्रिंट होगा राहुल, सेम प्रिंट एज लिखेंगे उसकी एज प्रिंट हो जाएगी। लेकिन जैसे ही इंडिविजुअल लिखेंगे वो बेटर रहेगा एक लाइन में से लिखने से ज़्यादा। कॉन्स्टेंट हम कैपिटल्स में रखेंगे। हम कमेंट भी कर सकते हैं कोड को ज़्यादा अंडरस्टैंड करने के लिए। जो हैशटैग इसके बाद जो हम लिखेंगे वो कमेंट हो जाएगा, जो पाइथन रीड नहीं कर सकता। तो हम इसे एज अ कोड को समझने के लिए हम कमेंट यूज़ करते हैं। अगर यहाँ पे हम ये जो कमेंट लिखा है एफ स्ट्रिंग, डायनामिक टाइपिंग, नेमिंग रोज, ये सब कमेंट्स है। ये इनवैलिड जो हैशटैग के बाद है वो सारा कमेंट है जो पाइथन रीड नहीं करता इंटरप्रेट करने के लिए, वो हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए। नाउ एफ स्ट्रिंग के बारे में हमने पढ़ा, पुट एफ बिफोर द कोट्स, द ड्रॉप वेरिएबल इनसाइड द कर्ली ब्रैकेट। इसी वजह से हम क्लीन और रीडेबल हो जाएगा, ज़्यादा हम कोमा यूज़ करना नहीं होगा। मैं कोड कोड हमारा काफ़ी क्लीन रहेगा। जो बिगिन हम मिस्टेक करते हैं कि हम कई बार भूल जाते हैं कि डबल कोट या सिंगल कोट लगाना। फिर अगर ट्रू और फॉल्स है तो ये कई बार हम लोअर केस में लिख देते हैं, लेकिन हमें जो फर्स्ट लेटर हो हमेशा अपर केस में लिखना है ट्रू और फॉल्स के लिए। हम स्पेस यूज़ कर लेते हैं, लेकिन स्पेस की जगह हम अंडरस्कोर यूज़ कर सकते हैं। और अगर हमें नंबर लिखना है, इंटीजर टाइप करना है, लेकिन फिर भी हमने उसे डबल कोट में लिख लिया तो स्ट्रिंग हो जाएगा। तो जब भी इंटीजर करना है तो बस नंबर से लिखना है, डबल कोट की ज़रूरत हमें नहीं है। सो हमने आज पढ़ा है कि वेरिएबल क्या है, उसके टाइप्स पढ़े हमने, और टाइप फंक्शन यूज़ करके उसका टाइप पता चल सकता है, और उसके कुछ रूल्स हमने पढ़े। नेक्स्ट वीडियो में हम टाइप कास्टिंग, ऑपरेटर्स एंड इनपुट एंड आउटपुट के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।